हरे कृष्णा। चौथा अध्याय और 34वां श्लोक, 34th श्लोक। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि कर्म जो है वो ज्ञान में लीन हो जाता है, अर्थात कर्म योग का आश्रय लेकर चित्त की शुद्धि होती है और उससे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपाय क्या है, उसको कैसे प्राप्त किया जाए, क्या तरीका है उसकी, तो वो बता रहे हैं तत् का मतलब है उसको मतलब ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्विद्धि, विद्धि माने जानो, विद्धि का मतलब जानना, तो तत्विद्धि उसको तुम जान। कैसे जानना है? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रणिपात के द्वारा, यानी कि उनको साष्टांग प्रणाम करके, परिप्रश्नेन अच्छी प्रकार से प्रश्न पूछकर, निष्कपट भाव से, सेवया उनकी सेवा करके। किसकी सेवा करनी है? ज्ञानिनस तत्वदर्शी है, जो ज्ञानी भी हैं और तत्वदर्शी भी हैं। तो दो विशेषण दिए हैं उन महापुरुष के, उनको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए और वो तत्वदर्शी भी होना चाहिए, मतलब उनको भगवत अनुभूति भी होनी चाहिए। तो अनुभव और ज्ञान दोनों आवश्यक हैं। उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम, ते माने वे महापुरुष जो हैं वो तुझको ज्ञान प्रदान करेंगे, ज्ञान का उपदेश देंगे। उपदेक्षयन्ति माने उपदेश देंगे। कब देंगे? जब तुम सबसे पहले उनकी सेवा करोगे, जब सबसे पहले उनको दंडवत प्रणाम करोगे, मतलब आत्मसमर्पण करोगे, शिष्यत्व स्वीकार करोगे। जैसे अर्जुन ने भगवान का शिष्यत्व स्वीकार किया, शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, शरणागत हो गए। उसी प्रकार जब हम गुरु के शरणागत होंगे प्रणिपातेन, तब, और फिर उनकी सेवा करेंगे, सेवया, जब वो सेवा करेंगे तो वो प्रसन्न होंगे हमसे, तब हम उससे प्रश्न पूछ सकते हैं निष्कपट भाव से, परिप्रश्नेन। तो यहां पर जो है गुरु के लक्षण बताए हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, मुख्य लक्षण और गौण लक्षण। मुख्य लक्षण है तत्वदर्शी, यानी भगवत अनुभूति संपन्न, उनको अनुभव होना चाहिए भगवान का, और ज्ञानी भी होने चाहिए, यानी वो शास्त्रों में पारंगत होने चाहिए, जिससे कि शिष्य की जिज्ञासा का, उसके प्रश्नों का शास्त्र सम्मत उत्तर दे पाएं, अपने मनमानी वाला नहीं। प्रत्येक उत्तर गुरु का शास्त्र सम्मत होना चाहिए। ऐसा उत्तर नहीं कि जो हमको अच्छा लगता हो या गुरु को अच्छा लगता हो, नहीं, शास्त्र उस विषय में क्या बोलते हैं। तो ज्ञानी होने चाहिए वो, तभी तो दे पाएंगे, और अगर नहीं दे पाएंगे तो शिष्य की जो श्रद्धा है वो उनमें कमजोर हो जाएगी। इसीलिए उसी को गुरु के रूप में धारण करना चाहिए जो अनुभवशील हो और जिनको तत्व ज्ञान भी हो। उन्हीं के पास जाकर हमको उपदेश ग्रहण करने के लिए बताया गया है। तो इस श्लोक में भगवान ने गुरु जी की शरण में जाने के लिए आज्ञा दी है अर्जुन को। अर्जुन ने तो पहले ऑलरेडी भगवान को ही गुरु मान लिया है, लेकिन वो आज्ञा हमको दे रहे हैं भगवान कि तुमको इस प्रकार से ज्ञान की, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सब लोग इसे याद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चौथे अध्याय का और 35वां श्लोक श्रवण करते हैं आज हम। यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। यत् ज्ञात्वा, यत् ज्ञात्वा में संधि है, इसमें इसलिए बोल दिया गया यज् ज्ञात्वा, जो तौह उसको आधा जय बना दिया है, लेकिन बोलेंगे हम इसको यज् ज्ञात्वा, क्योंकि अलग अलग बोला जाता है। यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण, येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। इन सबको हम अलग अलग बोलेंगे। यहां पर संधि विच्छेद है, 3 शब्द हैं, द्रक्ष्य, द्रक्ष्यसि प्लस आत्मनि प्लस अथो मयि, द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि।
तो आत्मनि के बाद जब अथो आता है तो आत्मन्यथो बन गया। द्रक्ष्यस्यात्मनो द्रक्ष्यस्य आत्मन्यथो मयि, आत्मन्यथो मयि। तो यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। यहां पर तत्व ज्ञान 34वें श्लोक में बताया भगवान ने तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। तत्व ज्ञान जब हम महापुरुष के जाएंगे, गुरु के पास जाकर जब उनकी सेवा करेंगे तब उनसे वो तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अब उसका फल क्या है वो यहां पर बता रहे हैं। यत् ज्ञात्वा, जिसको जानकर अर्थात जिसको अनुभव करके, न पुनर्मोहम, नहीं होगा, पुनः माने दोबारा से मोह, एवं इस प्रकार जो तुमको मोह हो गया है, अर्जुन को जो मोह हुआ है, ये इस प्रकार जो तुम्हें मोह है ये नहीं होगा। यास्यसि, यास्यसि माने प्राप्त होना, तो तुमको इस प्रकार से मोह प्राप्त नहीं होगा। हे पांडव, हे अर्जुन, हे अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जानकर अनुभव करके तुमको इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये न, जिसके द्वारा, जिस ज्ञान से, भूतानी, भूतानी माने बहुवचन है, संपूर्ण प्राणियों को, अशेषेण, अशेषेण माने निशेष भाव से, मतलब संपूर्ण प्राणी, पशु पक्षी जितने भी हैं, अशेषेण द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यसि का मतलब देखोगे, देखना, देखोगे तुम, तो उनको पहले कहां देखोगे तुम? आत्मनि, आत्मनि माने अपनी आत्मा में। तो उन सभी प्राणियों को, जिस तत्व ज्ञान के द्वारा तुम सभी प्राणियों को, इस तरह पूरे ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, जो भी जीव शरीरधारी हैं, उन सबको पहले कहां देखोगे तुम? अपने में, आत्मनि, आत्मनि माने अपनी आत्मा में देखोगे। और फिर क्या होगा? अथोमयी, अथो माने उसके बाद, तदनंतर, पहले अपनी आत्मा को देखोगे आत्मा में, उसके बाद मई माने मुझ में, मुझ परमात्मा में देखोगे। तो यहां पर दो प्रकार का ज्ञान बताया। सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में देखना, यह है आत्मज्ञान। इस आत्मज्ञान का जो लक्ष्य है, जो फल है, वो है मोक्ष। और दूसरा है परमात्म ज्ञान या भगवत ज्ञान, अथोमयी, भगवत ज्ञान। मई का मतलब है भगवान, क्योंकि जहां भी भगवान ने मई शब्द कहा है, अहम कहा है, वो स्वयं के लिए कहा है। तो यहां पर भगवत ज्ञान की बात हो रही है। तो भगवत ज्ञान, और भगवत ज्ञान का फल क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान का सेवा सुख, सेवा आनंद। जबकि जो पहला वाला ज्ञान था आत्मज्ञान, उसका फल है आत्मज्ञान अर्थात आत्म साक्षात्कार, न कि भगवत साक्षात्कार। देयर इज ए डिफरेंस, आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार। भगवान का दर्शन, भगवान का दर्शन हम करके क्या करेंगे? भगवान की सेवा करेंगे। और आत्मा का दर्शन क्या करेंगे? करके कुछ भी नहीं मिलेगा। आत्मा का दर्शन करके हमको अध्यात्म ज्ञान मिलेगा, आत्मज्ञान मिलेगा, जिससे हमारा दुखों की निवृत्ति हो जाएगी बस। लेकिन सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आत्मा की सेवा थोड़ा हो की जाती है। आत्मा का मतलब ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म। तो ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा, लेकिन सेवा की प्राप्ति नहीं होगी। और वास्तव में हमको आनंद मिलता है सेवा में ही। तो येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि, पहले अपनी आत्मा में देखोगे और फिर उसके बाद तदनंतर भगवान में देखोगे, मुझ में देखोगे। अर्थात अध्यात्म ज्ञान और भगवत ज्ञान, ये दोनों ज्ञान जो हैं तत्व ज्ञान के अंदर आ जाते हैं। तो पहला स्टेप है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब क्या है? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यह हो गया आत्म अनात्म विवेक। इसके द्वारा जो है यह ज्ञान होता है कि हम सब के अंदर एक ही आत्मा विराजमान है। जितने भी प्राणी हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सब में एक ही ब्रह्म है, एक ही आत्मा विराजमान है। यह अनुभव होगा। और उसके बाद फिर तुमको यह अनुभव होगा कि ये सारे के सारे जितने भी जीव हैं ये मुझ में हैं, अर्थात ये सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं। अब भगवान से उत्पन्न होने के कारण क्या होगा? सबके अंदर तुम्हारा सौहार्द भाव हो जाएगा, क्योंकि सभी तो भाई बंधु हो गए ना। भगवान से जो भी उत्पन्न होगा वो सब आपस में भाई बंधु होंगे। तो जब भाई बंधु होंगे सब, तो ये जो भावना है, यहां प्रेम का उदय होगा।
तो तत्व ज्ञान का मतलब है भगवान को जानना, जीव को जानना और माया को जानना, और इनका आपस में क्या संबंध है। और अध्यात्म ज्ञान का मतलब है केवल आत्मा को जानना, जीव को जानना कि मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं होने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होनी है। हमें यह जानना पड़ेगा कि मैं किसका अंश हूं, वो भगवान कौन है, उनके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। तो जब अपने को स्वयं कृष्ण का दास मान के हम भगवान की सेवा करेंगे, यही है सभी प्राणियों को भगवान में देखना। अर्थात सभी प्राणियों का एक ही कर्तव्य है, भगवान की सेवा। तो ये श्लोक जो है इस प्रकार से तत्व ज्ञान भक्ति की ओर लक्षित करता है हमको दूसरे स्तर पर। पहले स्तर पर यह लक्ष्य करता है हमको ब्रह्म ज्ञान की ओर, आत्मज्ञान की ओर। तो यत् ज्ञात्वान पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चौथा अध्याय और 36वां श्लोक बता रहे हैं। अब यहां पर भी अब ज्ञान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि वो ज्ञान कैसा है जो तत्व ज्ञान है। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। अपि चेत असी, यहां पर दो शब्द है, चेदसी माने चेत और असी। अपि चेत असी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्तमः सर्वम ज्ञान प्लवेनैव, प्लवेन प्लस एव, ज्ञान प्लवेन प्लस एव वृजनम संतरिष्यसि। तो यहां पर कह रहे हैं अपि चेदसि पापेभ्य। पापेभ्य का मतलब जो पापियों में सबसे अधिक पापी है, यहां पर सुपरलेटिव डिग्री है पापेभ्य। सर्वेभ्य माने जितने भी लोग हैं, तो जितने भी लोग हैं पापी, उन सब पापियों के अंदर जो सबसे बड़ा है, और उन जितने लोग हैं उन सब में जो पापी हैं, और उन सब के अंदर पापियों में भी जो पाप सबसे ज्यादा पाप करता है। और पाप कृत्तमः माने वो भी और भी अधिक पापी, यानी कि पाप की यहां पर बहुत अधिक वो बताई गई है कि जिसको बहुत अधिक पाप कर चुका है वो, जिसको भगवान ने कहा था सुदुराचारी, दुराचारी नहीं सुदुराचारी। तो अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य प्राप्त कृतम है। चेत का मतलब है अगर, सर्वेभ्य माने सब पापियों से भी अधिक पापी है। कोई भी व्यक्ति अगर सबसे अधिक पापी है तो भी, असी माने है तो भी, सर्वम ज्ञान प्लवेन एव, ज्ञान प्लवेन, ज्ञान का मतलब है ज्ञान रूपी नौका, प्लव, प्लव का मतलब होता है नौका, नाव। तो प्लवेन का मतलब हो गया, प्लवेन, प्लवेन का मतलब है नौका के द्वारा। यहां पर तृतीया विभक्ति है ना, तो नौका के द्वारा, ज्ञान रूपी नौका के द्वारा। एव माने निसंदेह, बिल्कुल पक्की तौर से। वो क्या होगा, सर्वम माने संपूर्ण, वृजनम, वृजनम का मतलब होता पापों का समुद्र, संतरिष्यसि, संतरिष्यसि माने अच्छी प्रकार से, सम्यक रूप से, तरिष्यसि तर जाएगा, सम्यक रूप से तरिष्यसि माने तर जाएगा इस पाप समुद्र से। तो वास्तव में इस संसार में आके हम लोग तो जाने और अनजाने में पाप करते ही रहते हैं। कोई ऐसा क्षण है ही नहीं जब पाप ना हो रहे हो। अनजाने में ही पता नहीं कितने बैक्टीरियाज, कितने चींटियां, कितने लोगों की हत्या हो रही है। ये तो छोड़ो, और इसके अलावा भी जो सबसे बड़े पाप हैं, शास्त्रों में अनेक अनेक प्रकार के पाप बताए गए हैं। तो उन सब पापियों में भी जो सबसे अधिक पाप करने वाला है, वह व्यक्ति भी इस ज्ञान रूपी नौका के द्वारा बड़े से बड़े पाप समुद्र से तर जाएगा। मतलब उसको पाप का फल नहीं भोगना पड़ेगा। ये ज्ञान जो है इतना पवित्र करने वाला है। तो भगवान जो बता रहे हैं, तत्व ज्ञान की महिमा बता रहे हैं यहां पर। क्योंकि जब तत्व ज्ञान हो जाएगा, तो जब भगवान से और जीव से, सभी जीवों से अपना संबंध पता लग जाएगा, माया क्या है हमको ये पता लग जाएगा, तो फिर हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो दृष्टिकोण है हमारा, वो बिल्कुल बदल जाएगा, अपसाइड डाउन। हम वो नहीं रहेंगे जो हम हैं।
हमारे अंदर जो अभी काम, क्रोध, लोभ, इतनी ईर्ष्या वगैरह है, ये सब नाश हो जाएगी, क्योंकि सबके प्रति सब बंधुवत भाव आ जाएगा तब। और भगवान के प्रति सेवा प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी, भगवान की महिमा को जानकर, उनकी लीलाओं को जानकर, सुनकर कि देखो भगवान कितने बड़े भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों पर कितनी बड़ी बड़ी कृपा करते हैं वो। इसीलिए भगवान के विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है हमारा। जब तक हम भगवान की लीलाओं को, भगवान के गुणों को नहीं जानेंगे, उनसे प्रेम कैसे होगा हमें? क्या किसी व्यक्ति से बिना उसके गुणों को जाने हमें प्रेम हो सकता है? ऐसा तो संभव नहीं है। तो व्यक्ति से जो हमें प्रेम होता है वो उसके गुणों को जान के होता है। हाँ, अपना बेटा होता है तो अलग बात है, मां का जो प्रेम है वो तो बिना गुणों के भी होता है अपने बेटे से। लेकिन हम भगवान को तो अपना मानते नहीं ना। अगर भगवान को हम अपना मान लें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हम क्योंकि उन्हें अपना नहीं मान रहे, हम इस संसार के लोगों को अपना मान रहे हैं, तो इसलिए उनको जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक हमें कोई बताएगा नहीं कि भगवान ही हमारे जो हैं रक्षक हैं, भगवान ही हमारे पिता हैं, हम एक खोए हुए बेटे की तरह से हैं जो मेले में खो गए हैं संसार के और अपने को दुखी समझ रहे हैं। यदि कोई आकर हमको बताए भगवान का पता कि तुम्हारे जो पिता हैं वो इस सारे के सारे ब्रह्मांड के, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, अधिपति हैं, तो फिर तो हम उनकी शरण में जाएंगे। तो हमें कोई बताए तो बताएगा कौन? यही है तत्व ज्ञान जो गुरु हमको बताते हैं। बताने से काम नहीं चलेगा, प्रूफ करते हैं, अनुभव करा देते हैं हमको। बता तो हमको पता तो है ही, हमने शास्त्रों में सब पढ़ लिया, लेकिन उससे कोई फायदा तो हुआ नहीं अभी तक। तो गुरु साक्षात अनुभव करा देते हैं इस बात का, और जब अनुभव करा देते हैं हमको, तो फिर हमको भगवान से प्रेम हो जाता है। तो सर्वम ज्ञान प्लवेनैव, तो ज्ञान को यहां पर नौका की उपमा दी गई है। वो हमको प्रत्येक प्रकार से इस पाप समुद्र से मुक्त कर देगी, पार कर ले जाएगी। पाप क्या है? संसारी पाप है, ये माया रूपी संसार में हम जो डूबे हुए हैं, यही है पाप समुद्र। तो अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्तमः सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजनम संश्यसि। भगवान ने यहां पर जो अनेक बार पापेभ्य और पाप कृत्तम है और सर्वेभ्य कहा, तीनों में सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की। इसका कारण यही है कि ये बताना कि जब एक बहुत बड़ा पापी भी पाप समुद्र से पार कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम तो इतने बड़े पापी हो भी नहीं ना। तो जब असंभव सी चीज जो है वो भी संभव हो जाएगी, तो फिर तुम्हारे लिए इस पाप समुद्र को पार करना क्या बड़ी बात है, क्योंकि तुम तो इतने बड़े पापी भी नहीं हो। तो यही है कारण कि इतना अधिक इसके अंदर महिमा बताने के लिए शब्दों को सुपरलेटिव डिग्री पर डाला गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चौथा अध्याय और 37वां श्लोक श्रवण करते हैं। यहां पर अब भगवान दूसरा उदाहरण दे रहे हैं ज्ञान के विषय में ही। पहले बताया था कि ज्ञान जो है वो नौका के समान है, वो पाप समुद्र से हमको पार करा देगा। अब यहां पर ज्ञान का दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। यथा एधांसि समिधौ अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथा एधांसि, एधांसि का अर्थ है ईंधन। यथा माने जिस प्रकार, समिधौ, समिधौ का मतलब जलती हुई, अग्नि, अग्नि का मतलब आग, भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथा माने हे अर्जुन, यथा माने जिस प्रकार, प्रज्वलित अग्नि, समिधौ अग्नि, समिधौ माने प्रज्वलित जो जल रही है आग, ऐसी उसमें कितना ही ईंधन डालो, एधांसी माने ईंधन, कितना ही ईंधन डालते चले जाओ वो भस्म कर देती है। भस्मसात् कुरुते अर्जुन, कर देती है। ईंधन जो है वो अग्नि में डालते चले जाओ और भस्म होता चला जाएगा। उसी प्रकार से जो ज्ञान रूपी अग्नि है वो सर्व कर्माणि, जितने भी कर्म हैं हमारे, उनको सर्वथा भस्मसात्, भस्म कर देती है। उसी प्रकार तो
जैसे ज्ञान रूपी नौका से पार हो जाते हैं, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि हमारे कर्मों को भस्म कर देती है। और यही कारण है कि हमको पाप और पुण्य नहीं लगते। आगे उसमें कहा था ना कि पाप रूपी समुद्र से तुम तर जाओगे। तो पाप क्या है? कर्म है एक प्रकार का। तो इसमें जब हमारे कर्म जल जाएंगे ज्ञान के अंदर, तो फिर कर्म का संस्कार नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए गेहूं का बीज है और उसको भून दिया जाए तो उसमें दोबारा से अंकुर नहीं फूट पड़ता। उसी प्रकार से जो कर्म है वो ज्ञान रूपी अग्नि के अंदर भस्म हो जाते हैं। और यही बात भगवान ने पहले कही थी, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। 33वें श्लोक में जो कहा था वो यही बात कही थी। सर्वम कर्माखिलम पार्थ, सारे के सारे कर्म तेरे ज्ञान में समाप्त हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। अर्थात जब तुम कर्म योग का पालन करोगे तो तुम्हारे चित्त की शुद्धि हो जाएगी, और चित्त की शुद्धि होने पर फिर तुम्हारे अंदर तत्व ज्ञान का उदय होगा, ज्ञान को धारण करने की सामर्थ्य आएगी। और उसके बाद तुम कर्म करोगे तो भी उसका संस्कार नहीं बनेगा, क्योंकि अब वो जला दिया गया है ज्ञान के द्वारा, भस्म हो गया है। भस्म के द्वारा, भस्म से दोबारा से अग्नि प्रज्वलित नहीं की जा सकती। भस्म से अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, क्योंकि उसमें अग्नि रही ही नहीं है। तो ज्ञान ने सारी की सारी जो कर्म थे उसको जला के राख कर दिया। तो हमारे जितने भी संचित कर्म थे वो सब राख हो गए। पुराने भी कर देता है, लेकिन जो प्रारब्ध कर्म है वो ज्ञान के द्वारा नाश नहीं होते। ये बात स्पेशली हमें समझ लेनी जरूरी है। प्रारब्ध कर्म का मतलब है कि जो इस जीवन में हमको भोगने हैं वो कर्म ज्ञान के द्वारा समाप्त नहीं होते हैं। वो तो भोगने ही पड़ेंगे ज्ञानी व्यक्ति को भी। केवल भक्ति के द्वारा ही जो प्रारब्ध कर्म है वो समाप्त होते हैं, लेकिन वो भी भगवान उन प्रारब्ध कर्मों को सहन करने की शक्ति दे देते हैं वास्तव में। इसलिए वो ऐसा मान लिया जाता है कि वो प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गए। तो भक्ति के द्वारा प्रारब्ध कर्म की समाप्ति होती है, न कि ज्ञान के द्वारा। भगवान का नाम लेने से प्रारब्ध कर्म नाश हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार से ज्ञान रूपी अग्नि में सारे कर्म जलकर राख हो जाते हैं। यथाएधांसि समिधो अग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हरे कृष्णा, चौथा अध्याय और 38वां श्लोक। अब यहां पर भी भगवान जो है ज्ञान की महिमा बताते हुए किस प्रकार से कर्म योग की महिमा बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। ज्ञान की महिमा बताते हुए उसके छल से और कर्म योग की महिमा बता दी यहां पर भगवान ने। कैसे? नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। नहीं ज्ञानेन सदृशम, यहां पर ज्ञानेन है, ये ज्ञानेन नहीं है। हम लोग कई बार इसको ज्ञानेन पढ़ते हैं, यहां पर न जो है उसके साथ अ भी आएगा साथ में, क्योंकि आधा न नहीं है, ये पूरा न है। तो नहीं ज्ञानेन अ आएगा ना, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। न माने नहीं, ही माने निसंदेह, पक्के तौर पर। ज्ञानेन माने ज्ञान के समान, ज्ञानेन सदृशम ज्ञान के समान, पवित्रम माने पवित्रम, इह माने इस संसार में, विद्यते माने होता है। अर्थात इस संसार में, इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कोई भी नहीं है, और कोई और साधन नहीं है। ज्ञान हमको पवित्र करता है, तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं यहां पर। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। तत्स्वयं, तत् माने वह ज्ञान,
जिसकी बात की जा रही है, तत्व ज्ञान स्वयं माने अपने आप, योग संसिद्ध, योग की सिद्धि होने के बाद, अर्थात जिनका कर्म योग सिद्ध हो चुका है। कर्म योग सिद्ध होने का मतलब क्या है? चित्त की शुद्धि। कालेन आत्मनि विंदति, आत्मनि माने आत्मा में, अंतःकरण में, कालेन माने बहुत समय के बाद, विंदति माने प्रकाशित हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर बता दिया भगवान ने कि जब कर्म योग में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, अर्थात जब हमारा चित्त बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, उस समय हमको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। प्राप्ति का मतलब अनुभव। आत्मनि, अंतःकरण के अंदर, हृदय के अंदर हमारे वो तत्व ज्ञान प्रकाशित होगा, अनुभव हो जाएगा। क्या अनुभव होगा हमको? कि हमारा भगवान से संबंध क्या है। तत्व ज्ञान का उद्देश्य एक ही है कि हमारा क्या भगवान से संबंध है, ये जान लें, अनुभव कर लें, और फिर हम भगवान की सेवा में तत्पर हो जाएं, लगे रहें। बस इतना ही है। भगवान की सेवा में लगने के लिए हमको ये आवश्यक है, हम ये जाने कि हमारा भगवान से संबंध क्या है। हम उनकी सेवा करें तो कैसे करें, किस भाव से करें। अब सेवा करनी पड़ेगी, अभी पूरा काम नहीं हुआ तत्व ज्ञान के बाद। हम सोचे तत्व ज्ञान से भक्ति प्राप्त हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तत्व ज्ञान से हमको हमारा संबंध पता लग गया भगवान से, फिर भी सेवा तो करनी पड़ेगी। और अब स्वाभाविक रूप से सेवा होगी ही होगी, क्योंकि अगर एक बेटे को यह पता लग गया कि ये मेरे पिता हैं, जो भूल गया था, तो वो क्या करेगा? और उनकी सेवा ही तो करेगा वो, और कुछ तो है नहीं उसके पास करने के लिए। तो तत् स्वयं माने अपने आप से ही वो ज्ञान, कालेन माने बहुत दीर्घ काल तक। तो यहां पर यह इंपॉर्टेंट बात है कि जब कर्म योग का पालन किया जाता है तो बहुत दीर्घ काल तक उसका पालन करने के बाद चित्त की शुद्धि होती है। इतना आसान नहीं है चित्त की शुद्धि होना। ये नहीं है कि हम जल्दी से अभी कर्म किया हमने और कर्म योग कर लिया और हमारा हृदय शुद्ध हो गया। बहुत समय के बाद, कालेन, कालेन शब्द के अंदर भी तृतीया विभक्ति है, मतलब चित्त की शुद्धि के अंदर समय की अवधि भी एक प्रकार का उपकरण है, अर्थात समय लगेगा। समय एक साधन बन गया। कालेन आत्मनि विंदति होगा तो अपने आप। जब गुरुदेव हमको ज्ञान देंगे तो हम सुन तो लेंगे, लेकिन उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य जो आएगी हमारे अंदर, वो तभी आएगी जब हमारा हृदय शुद्ध होगा। अभी भी हम जानते तो हैं कि भगवान के दास हैं हम, लेकिन हमारे अंदर कोई ऐसा लक्षण तो दिखता नहीं है कि हम भगवान के दास हैं। हम भगवान की सेवा तो करते नहीं है, हम तो अपनी सेवा में लगे हैं। तो इसका मतलब जानते हुए भी हम लोग अभी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी कृष्ण से अलग अनेक अनेक प्रकार की इच्छाएं, वासनाएं हैं जिनको पूरा करना चाहते हैं हम। तो जब तक कृष्ण से इतर कोई भी इच्छाएं होंगी, अभिलाषाएं होंगी, तो शुद्ध भक्ति प्रकाशित नहीं होगी। तो यहां पर क्या बताया है फिर? ज्ञान की महिमा, और ज्ञान की महिमा बताते हुए कर्म योग के द्वारा चित्त की शुद्धि और चित्त शुद्धि के द्वारा ज्ञान का धारण होना, यह बात भी यहां पर इस श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट रूप से आ गई है। कुछ लोग पूछते हैं कि कर्मयोग से चित्त की शुद्धि होगी और फिर ज्ञान की प्राप्ति होगी, ये कहां लिखा है? ये यहां इस श्लोक में लिखा है, 38वें श्लोक में। अभी इसमें तो अब कोई हमें संशय नहीं रहना चाहिए ना कि चित्त शुद्धि के बिना तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। नहीं तो हृदय को शुद्ध करने के लिए एक रास्ता है कर्मयोग, यही अंतिम रास्ता नहीं है, अनेक प्रकार के रास्ते हैं। ये भी एक रास्ता है, क्योंकि अभी कर्मयोग का टॉपिक चल रहा है इसलिए हम कर्मयोग की बात कर रहे हैं। तो नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विंदति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चौथा अध्याय 39 श्लोक श्रवण करते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम
अचिरेण अधिगच्छति। यहां पर बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान प्राप्ति है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति, ये किसे होगी, इसकी योग्यता क्या है। तो इसके लिए श्रद्धावान होना चाहिए व्यक्ति को। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम मतलब तत्व ज्ञान। तो जो व्यक्ति श्रद्धावान है उसी को इसकी प्राप्ति होगी। और वो श्रद्धावान किस प्रकार का हो, उसके लिए दो विशेषण बताए। वो होना चाहिए तत्परः और संयतेन्द्रिय। तत्परः का मतलब क्या है, तत् के परायण। तत् का मतलब उसके परायण, मतलब जब तक वो साधन परायण है, जब वो तत्व ज्ञान को अर्जन करना चाह रहा है, अर्थात परायण का अर्थ होता है, पर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और अयन का अर्थ होता है आश्रय। तो जब वो तत्व ज्ञान को ही अपना सर्वश्रेष्ठ आश्रय मानकर तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छा करता है, उसी को बोलेंगे हम तत्परः। उसने ये मान लिया है कि तत्व ज्ञान के बिना मुझे शांति की प्राप्ति नहीं होगी, तो उसी व्यक्ति को वो तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। और संयतेन्द्रिय, संयतेन्द्रिय का मतलब जो जितेंद्रिय है, अपने मन बुद्धि इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो ना श्रद्धावान। जैसे धनवान होता है ना, जब धन बहुत होता है तो हम बोलते हैं उसको धनवान है, विद्या बहुत होती है तो बोलते हैं विद्वान है। ऐसे ही यहां पर श्रद्धावान, क्योंकि श्रद्धा जब हमारी पूरी है तो श्रद्धालु व्यक्ति को ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वो क्या करता है फिर, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, ज्ञान को प्राप्त करके परम शांति को प्राप्त करता है। अचिरेण अधिगच्छति, अचिरेण माने तुरंत, तत्काल ही। तो जब वो श्रद्धा पूर्वक गुरु की शरण में जाकर उनकी सेवा करके उनसे प्रश्न पूछकर उसको अर्जन करना चाह रहा है, तभी वो उसको ग्रहण करता है, तभी उसे शांति की प्राप्ति होती है। देखिए, तत्व ज्ञान तो हम सभी सुनते चले आ रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं तत्व ज्ञान में। भगवान कौन है, जीव क्या है, माया क्या है, ये सब हम सुनते रहे हैं, लेकिन हम इसको धारण क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कारण ये है कि हमें ना तो शास्त्रों में श्रद्धा है, ना गुरु में श्रद्धा है। जब तक हमको गुरु में श्रद्धा नहीं है, भगवान में श्रद्धा ही नहीं है, शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट जिस व्यक्ति के द्वारा हम ये बात सुन रहे हैं, वक्ता, उसमें ही श्रद्धा नहीं है, तो हम क्यों धारण करेंगे उसको। तो श्रद्धा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और भक्ति मार्ग में तो श्रद्धा बीज ही है। अगर श्रद्धा नहीं है तो भगवान 9वें अध्याय में बता रहे हैं आगे कि वो व्यक्ति जन्म मरण रूपी चक्र में घूमता रह जाता है हमेशा हमेशा के लिए। तो श्रद्धा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन परमार्थ, चाहे भक्ति मार्ग हो चाहे ज्ञान मार्ग हो, श्रद्धा के बिना तो एक क्षण एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहां पर बता रहे हैं कि जो जितेंद्रिय और श्रद्धा परायण, जितेंद्र और साधन परायण श्रद्धावान पुरुष हैं, उनको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उस ज्ञान को प्राप्त करके वो तत्काल तुरंत ही परम शांति को प्राप्त करते हैं। ये अभी तत्व ज्ञान की ही योग्यता बताई है कि किसको प्राप्त, कौन उसके प्राप्त कर सकता है, कौन उसको धारण कर सकता है तत्व ज्ञान को। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिय। यहां पर संयत इंद्रिय में संयत प्लस इंद्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। अब यहां पर इसको तोड़ना पड़ेगा, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। अभी हम रुकेंगे, अचिरेण अधिगच्छति, अचिरेण बोलेंगे, चिरेण नहीं अचिरेण, अधिगच्छति। अधिगच्छति माने प्राप्त करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चौथा अध्याय और 40वां श्लोक। अज्ञस्य अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, न अयं लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मनः। यहां पर अब बता रहे हैं भगवान जो श्रद्धावान नहीं है उसकी किस प्रकार से यहां पर भगवान निंदा कर रहे हैं।
ये व्यतिरेक रीति से बता रहे हैं, वो अन्वय रीति से था कि अगर श्रद्धा होगी तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, और श्रद्धा नहीं होगी तो क्या होगा। अब जब तत्व ज्ञान ही प्राप्त नहीं हुआ तो व्यक्ति को संशय रहेंगे उसके मन में कि क्या करूं क्या नहीं करूं, भगवान सत्य है कि संसार सत्य है, उसे पता ही नहीं है कि आत्मा क्या वस्तु है, माया क्या वस्तु है, तो उसे हमेशा संशय रहेंगे। तो इस प्रकार का जो अज्ञ पुरुष है, अज्ञ का मतलब विवेकहीन, ज्ञ का अर्थ होता है जानना, और अ लगा दिया तो जो नहीं जाना, यानी जो अनजान है, जो मूर्ख है, उसको बोला गया अज्ञ। तो जान तो सकता है, मूर्ख नहीं है पूरा, क्योंकि ज्ञ लगा हुआ है इसलिए वो जान सकता है लेकिन जानने की कोशिश नहीं कर रहा है, इसलिए उसको बोला अज्ञ। और दूसरा अश्रद्धान, अश्रद्धान जो श्रद्धा रहित है, ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या है, संशय आत्मा। तो यहां पर अज्ञ होना और अश्रद्धान होना ये संशय आत्मा के विशेषण हो गए। वास्तव में व्यक्ति संशय आत्मा है। देखिए उसमें इतना अधिक संशय भरा हुआ है कि भगवान ने उसको संशयात्मा बोल दिया। उसके अंतःकरण में कंप्लीट संशय ही संशय है भगवान के विषय में, परमात्मा के विषय में, ब्रह्म के विषय में। इसलिए उसको श्रद्धा रहित नहीं बोला, श्रद्धा ना होने को विशेषण बोल दिया गया। तो संशयात्मा विनश्यति, विनश्यति माने अच्छे प्रकार से उसका नाश हो जाता है। जिस व्यक्ति को श्रद्धा नहीं है, जो विवेकहीन है, अब क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं है तो विवेकहीन ही होना पड़ेगा, होगा ही, तो उसको हमेशा ही उसका विनाश हो जाएगा। विनाश का मतलब है कि उसने जो जन्म लिया अपना कल्याण करने के लिए वो बेकार हो गया, इसका मतलब उसका नाश हो गया। अब उस व्यक्ति को ना अयम, अयम माने इसमें, यह लोक माने यह जो मनुष्य लोक है, तो ये जो लोक है ये भी उसके लिए सुखकारक नहीं है। सुखम, उसको ना तो इस लोक में सुख मिलेगा ना परलोक में। परो माने परलोक, परलोक का मतलब है मरने के बाद। तो ना तो जीते जी उसको कोई सुख मिलेगा और ना ही परलोक में उसे सुख मिलेगा। संशय आत्मा न, जो संशय आत्मा है, तो जिसका अभी तक विवेक जागृत नहीं हुआ है, और क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसको श्रद्धा ही नहीं है। तो जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक विवेक जागृत होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वो किसी की बात का आदर ही नहीं करेगा। वो सुनेगा और उसको सुनना ही नहीं चाहेगा पहले तो, और सुनेगा भी तो ये कहेगा कि ये सब ठीक मेरे लिए नहीं है, ये बातें तो सब बाबा लोगों के लिए होती हैं, हम लोगों के लिए नहीं है, हम तो गृहस्थ हैं। भगवत गीता का अध्ययन नहीं करेगा, मानेगा ही नहीं उसको। वो कहेगा ऐसे ही ये तो कृष्ण ने किसी समय बोल दिया अर्जुन को। तो वास्तव में उसकी जो विनाश का कारण होगा वो होगा संशय, और उसकी सारी उन्नति रुक जाएगी। इसीलिए हमको जहां पर भी संशय हो इमीडिएटली उसको पूछ लेना चाहिए। हरि गुरु वैष्णव शास्त्रों से कंसल्ट करके पूछ लेना चाहिए, क्योंकि वहीं पर अदरवाइज हम उसको वहीं पर रुक जाते हैं। तो भगवत गीता में श्रद्धा का बड़ा महत्व है। पूरा का पूरा 17वां अध्याय भगवान ने श्रद्धा के ऊपर ही दिया है। तो 40वें श्लोक को एक बार दोबारा श्रवण करते हैं। अज्ञस्य अश्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चौथा अध्याय और 41वां श्लोक श्रवण करते हैं। यहां पर अब बता रहे हैं भगवान कि कर्म योगी को क्या करना चाहिए जिससे कि उसको किसी भी प्रकार का कर्म बंधन न हो। तो यहां बता रहे हैं योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम, आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम, आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अर्थात हे धनंजय, हे अर्जुन, अर्जुन का एक नाम धनंजय भी है क्योंकि वो धन रूपी ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं। जो धन को अर्जन करता है उसको बोलते हैं धनंजय। तो यहां पर भगवान का कहने का मतलब है कि अर्जुन जो भगवान तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं उसको अर्जित करे। तो इस प्रकार से हे अर्जुन,
योग संन्यस्त कर्माणम, कर्माणम मतलब कर्म के द्वारा, कर्मयोग के द्वारा, योग संन्यस्त जो अपने सभी कर्मों को कर्मयोग में संन्यस्त कर दिया, मतलब अब उसके कर्म जो है किसी भी प्रकार से आगे फल देने में सक्षम नहीं रहे, अकर्मता को प्राप्त हो गए, क्योंकि उसने सभी कर्मों को विलीन कर दिया। ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में। और जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो क्या हुआ? ज्ञान संचिन्न संशयम, फिर उसके जितने भी संशय थे परमार्थ मार्ग में वो सब के सब संचिन्न, छिन्न भिन्न कर दिए उसने, विवेक ज्ञान के द्वारा, जिसने सभी संशयों का नाश कर दिया है। छिन्न, छिन्न का मतलब होता है नाश करना, तत्व ज्ञान के द्वारा। ऐसा पुरुष है, उसको भगवान ने एक संज्ञा दी, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट संज्ञा दी है, उसको बोला आत्मवंतम। अब वो व्यक्ति जो है आत्मवान बन चुका है। आत्मवान का मतलब है अब आत्मा में स्थित हो चुका है वो, आत्मवंतम। उस आत्मवान पुरुष को, अर्थात जिसको ये मालूम हो गया है कि उसका स्वरूप क्या है, वो एक आत्मा है, वो शरीर नहीं है। न कर्माणि निबध्नन्ति, किसी भी प्रकार के कर्म बांधने में सक्षम नहीं हो सकते, वो कर्मों से नहीं बंधता। तो हे धनंजय, कर्मयोग के द्वारा जिसने अभी अपने सभी कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कर लिया है और ज्ञान के द्वारा सभी संशयों का छेदन कर दिया है, उस आत्मवान पुरुष को कर्म नहीं बांध सकते। यह है भगवान का कहना। तो यहां पर भगवान की एक स्पष्ट रूप से आज्ञा है कि कर्म योग को हम तत्व ज्ञान से अलग ना समझें। अगर हम सोचें कि कर्म योग एक अलग वस्तु है, तत्व ज्ञान एक अलग वस्तु है, ऐसा नहीं है। बिना तत्व ज्ञान की प्राप्ति के कोई कर्मयोगी नहीं हो सकता। तत्व ज्ञान तो आवश्यक है प्रत्येक योग के अंदर ही, प्रत्येक योग में, क्योंकि तत्व ज्ञान प्राप्त करके ही हम ये समझ आएगा कि हम कर्ता नहीं हैं। कर्ता वास्तव में प्रकृति है, और प्रकृति भी कर्ता नहीं, वास्तव में भगवान ही कर्ता है। तो ये बात हमें केवल तत्व ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होगी। तो यहां बता रहे हैं योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चौथा अध्याय और अब अंतिम श्लोक हम श्रवण करते हैं आज, 42वां श्लोक चौथे अध्याय का। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वा एनं संशयं योगम आतिष्ठुत्तिष्ठ भारत। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञान असि ज्ञान असिन आत्मनः छित्त्वा एनं संशयं योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। यहां पर तस्मात् ज्ञान नहीं है, तस्मात् अज्ञान है। तस्मात् अज्ञान संभूतम, हे भारत, हे अर्जुन, तस्मात् माने इसलिए। अब जहां पर भी इसलिए आता है तो सबसे पहले प्रश्न आता है किस लिए, क्या कारण है, मैं आपकी बात क्यों मानूं? तो भगवान कह रहे हैं इसलिए मान। क्यों मान? क्योंकि अब तू आत्मवान बन चुका है, अब तू कर्म योग का पालन करेगा, इसलिए तेरे को तत्व ज्ञान हो गया है। इसलिए तो तत्व ज्ञान को प्राप्त करके क्या करना है, क्या करेगा तत्व ज्ञान? तस्मात् अज्ञान संभूतम, अज्ञान से उत्पन्न, संभूतम का मतलब उत्पन्न होना, हृतस्थम हृदय में बैठा हुआ। तो हमारा अज्ञान कहां पर बैठता है? हृदय में। हमारा ज्ञान हमारे हृदय के अंदर बैठता है। उसको क्या करना है अज्ञान को? ज्ञान असिन आत्मनः, आत्मनः का मतलब अपने संशय का, जो तेरे अज्ञान से उत्पन्न हुआ है उसको, असि का मतलब होता है तलवार, ज्ञान रूपी तलवार से छित्त्वा माने छेदन करके, एनम, एनम का मतलब है इस। तो यहां बता रहे हैं इसलिए हे अर्जुन तू क्या कर, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके
तो अज्ञान से उत्पन्न क्या होता है? संशय, कि करूं कि नहीं करूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इसका छेदन कैसे होगा? तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान को इसलिए कहा गया तलवार। तो ज्ञान रूपी तलवार से छेदन कर दे, मतलब इसका नाश कर दे संशयात्मा का, संशय का अपने हृदय के केंद्र। तो अज्ञान के कारण ही हमारा संशय होता है, जो हमारे हृदय में होता है। योगम आतिष्ठ, आतिष्ठ का मतलब आश्रय लेकर, उसमें स्थित होकर, आतिष्ठ मतलब स्थित होकर, और उत्तिष्ठ माने खड़ा हो जा युद्ध के लिए। तो यहां पर कर्मयोग का आश्रय लेकर, कर्मयोग का आश्रय लेकर आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, कि हे अर्जुन, इसलिए तुम क्या करो, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का नाश कर दो। कैसे नाश करना है? ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा। और फिर तुम कर्मयोग के लिए तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ कर्मयोग का पालन करने के लिए। तुम्हारा कर्मयोग क्या है? युद्ध करना। तो यहां पर भगवान ने सीधे ये नहीं कहा युद्धस्व विगत ज्वरः। तीसरे अध्याय में भगवान ने 31वें श्लोक में बोला था युद्धस्व विगत ज्वरः, 30वां श्लोक था, युद्ध करने के लिए बोला था। लेकिन अब भगवान यहां पर युद्ध करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं अब तुम कर्मयोग के लिए का पालन करने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि अब यहां पर अर्जुन को तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई है चौथे अध्याय में। इसलिए चौथा अध्याय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान ने ज्ञान दिया है जो कर्मयोग के लिए भी और ज्ञान योग के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए दिव्य ज्ञान की जो प्राप्ति है वो चौथे अध्याय के माध्यम से ही है। इसीलिए अब चौथे अध्याय के बाद हम लोग आगे ज्ञान योग का जो चैप्टर है कर्म संन्यास योग, उसमें प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा 42वां श्लोक चौथे अध्याय का आज पूरा होता है। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वायनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। हरे कृष्णा।